जय श्री राम दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसा दिन जिसे इस दिन का इंतजार 500 सालों तक किया जा रहा है। आज के वीडियो में बात करेंगे अयोध्या से राम मंदिर बनने की कहानी, सम्राट विक्रमादित्य से लेकर बाबर की कहानी, बाबरी मस्जिद से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक की वीडियो में क्लियर करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज मनु ने बसाया था। इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं के 44 पीढ़ियों ने शासन किया। महाराजा वृद्धबल ने यहीं पे शासन किए। वृद्धबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या हुई। पौराणिक कथाओं के वर्णन के अनुसार के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के शासक सम्राट विक्रमादित्य यार करते हुए अयोध्या पहुंचे। रंग के 84 कसौटी पत्थर वाले खंभे से मंदिर का निर्माण कराया। 11वीं सदी में कन्नौज के शासक जयचंद्र आए। सम्राट विक्रमादित्य की स्क्रिप्ट को उखाड़ फेंक कर अपना नाम लिखा दिया। इसके बाद मुस्लिम शासक भारत पर राज करने लगे और उन्होंने मंदिर को तोड़वाना प्रारंभ कर दिया। कारियों ने मथुरा, काशी, सोमनाथ और अयोध्या जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर आक्रमण करने लगे। देश में मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को उखाड़ा। सदी तक वो अयोध्या को तोड़ने में असफल रहे। कहा जाता है सिकंदर लोधी के शासन काल में मंदिर मौजूद था। 9वीं सदी में भारत में मुगलों का शासन हो गया। बाद अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाया। 12वीं सदी तक वो अयोध्या को तोड़ने में असफल रहे। आखिरी में 1527-28 ईस्वी में अयोध्या मंदिर को तोड़ दिया गया। इसी जगह मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामे के मुताबिक 1528 ईस्वी में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। मुगल साम्राज्य के वास्तुकार ने मस्जिद बनवाई। 1992 तक विद्यमान। 1853 ईस्वी में मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगे। 1859 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह को बांटा, मुस्लिमों के लिए ढांचे के अंदर जबकि हिंदुओं के लिए ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दी। साल 1885 ईस्वी में रघुवर दास ने अदालत में मांग की कि चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। मांग अदालत में खारिज हो गया। साल 1949 ईस्वी में असली विवाद शुरू हुआ। 23 अक्टूबर 1949 ईस्वी को भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, कि मुसलमानों ने आरोप लगाया। इसी ने रात में चुपचाप मूर्ति रखी। उस समय की यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का फैसला किया। वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थ जताई। सरकार ने विवादित ढांचा मानकर ताला बंद कर दिया। साल 1950 ईस्वी में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। एक अर्जी में रामलला की मूर्ति की इजाजत मांगी गई। दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे के अंदर मंदिर बनाने की बात की गई। 1959 ईस्वी में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी फैजाबाद कोर्ट में दाखिल। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही अखाड़ा है जिन्होंने पहली बार अयोध्या भूमि को विवादित बताया। साल 1961 ईस्वी में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के को मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 से विश्व हिंदी परिषद ने एक कमेटी बनाई। विवादित ढांचे की जगह मूर्ति बनाने की इजाजत मांगी। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 ईस्वी को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी BHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें से 2000 लोग अलग अलग स्थानों पर मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को गिराया गया, वहाँ बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर हर आदमी एक नेता था। उस समय यहाँ पे नारे गूंज रहे थे, जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे जैसे नारे गूंज रहे थे। करीब 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर लोगों ने चढ़ा। शाम के 4:30 बजे तक मस्जिद के तीनों गुम्बद को गिरा दिया गया। इस घटना के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 ईस्वी को इब्राहिम आयोग का गठन किया गया। इब्राहिम आयोग को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपने को कहा गया, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। साल 2010 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थान को सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम जन्मभूमि और निर्मोही अखाड़ा के बीच
3 बराबर बराबर भागों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद के फैसलों पर रोक लगा। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, तो अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया है। आखिरी में 8 मार्च 2019 को कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। मध्यस्थता को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 ईस्वी को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता पैनल में समाधान को निकालने में असफल रहा। अगस्त 2019 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी। 16 अक्टूबर 2019 ईस्वी को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षता में 5 मेंबर के बेंच के सभी सहमति से फैसला सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा। 2.77 एकड़ के विवादित जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पे मंदिर बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट को दे सकती है मंदिर निर्माण कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद के लिए कहीं 5 एकड़ की जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, वो मस्जिद बना सके। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी 2024 ईस्वी को किया जा रहा है। एक भव्य कार्यक्रम के रूप में आयोजन किया गया है। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साधु संत, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी और अन्य कई प्रसिद्ध हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन को विभिन्न संप्रदाय के 4000 से अधिक संत शामिल होंगे। मंदिर के इस डिजाइन को पूरा परिवार ने बनाया है। ये परिवार मंदिर को डिजाइन करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये परिवार सोमनाथ मंदिर की डिजाइन भी बनाया है। दोस्तों, ये थी राम मंदिर की शुरू से आखिरी तक की कहानी। आपको राम मंदिर को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।